हेलो फ्रेंड, यूर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग गुणा करना सीखेंगे, यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आसान लेवल से कठिन लेवल तक गुणा करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक का गुणा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे हमें 3 को 2 से गुणा करना है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमें 3 को 2 से गुणा करना है। तो हमें 2 से गुणा करना है, तो हम लोग 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पे क्या आया? 6 आया। तो यही हमारा उत्तर हो गया। तो चलिए चलते हैं अब हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में हमें 2 को और 3 को 3 से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस 3 को 3 से गुणा करेंगे, फिर इस 3 को इस 2 से गुणा करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग 3 को 3 से गुणा करते हैं। तो 3 को 3 से गुणा करने का मतलब कि हमें 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। तो 3 का पहाड़ा 3 बार चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरी के 9। तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पे क्या आया? 9 आया। फिर उसके बाद हम लोग इस 3 को इस 2 से गुणा करेंगे। तो 3 को 2 से गुणा करने का मतलब हमें 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। तो चलिए 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ के देखते हैं क्या आता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पे क्या आया? 6 आया। तो जो हमारा उत्तर आया 6 और 9 आया। चलिए अब चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमें तीसरे क्वेश्चन में हमें 2 और 4 को 4 से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये 4 को 4 से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस 4 को 2 से गुणा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 4 को 4 से गुणा कर लेते हैं। तो 4 को 4 से गुणा करने पे मतलब हमको 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। तो चलिए हम लोग 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16। तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पे क्या आया? 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पे 16 आया। तो जो हमारा 16 का 6 है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और जो हमारा ये 1 बच गया वो 1 हमारा हासिल आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग इस 4 को 2 से गुणा करेंगे। तो 4 को 2 से गुणा करने का मतलब हमें 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। तो चलिए 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पे 8 आया, और हमारे पास 1 हासिल था। तो 8 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पे 8 आया, तो हम लोग 8 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो जो हमारा उत्तर आया 9 और 6 आया। चलिए चलते हैं अब हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे हमें 2, 3, 4 को 5 से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस 5 को 4 से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 5 को 3 से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 5 को 2 से गुणा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 5 को 4 से गुणा करते हैं। तो 5 को 4 से गुणा करना मतलब हमें 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। तो चलिए 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20। तो 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पे 20 आया। तो जो हमारा 20 का ये 0 है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और जो हमारा 2 है वो हासिल चला जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 5 को 3 से गुणा करना मतलब 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। तो 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पे 15 आया, और हमारे पास हासिल में 2 था, तो इसमें 2 जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो जो हमारा 17 का 7 है, हमारा जो 17 का 7 है, हम 17 का 7 यहाँ लिखेंगे, और जो हमारा 1 है हम लोग 1 को यहाँ पे हासिल दे देंगे। 2 के ऊपर हासिल 1 चला जाएगा। उसके बाद हम लोग 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पे क्या आता है? 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पे 10 आया, और हमारे पास हासिल 1 था। तो 10 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 11। तो जो हमारा उत्तर आया 11 और 70 आया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को चौथा क्वेश्चन भी समझा होगा। अब चलिए चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जहाँ हमें 1 को 3 और 2 से गुणा करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस 2 को इन दोनों से गुणा करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस 3 को इन दोनों से गुणा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 2 को गुणा करते हैं। तो 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने पे कितना आएगा? 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने पे 2 आएगा। फिर 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पे कितना आएगा? 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पे 4 आएगा।
फिर उसके बाद हम लोग इस 3 को इन दोनों से गुणा करेंगे। तो जब भी हम लोग 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 को 1 से गुणा करने पे क्या आएगा, 3 आएगा। तो हम लोग 3 हम लोग अपना यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम लोग 3 अपना यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं आएगा। तो 3 का पारा हमने एक बार पढ़ा तो 3 आया, हम लोग इसको यहाँ पे लिख लिए। फिर हम लोग 3 का पारा 2 बार पढ़ेंगे, तो 3 का पारा 2 बार पढ़ने पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 6 आ जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा आया हम उसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, तो जोड़ने पे 2 आएगा। फिर 4 और 3 जोड़ने पे 7 आएगा। फिर यहाँ पे हमारा 6 है तो 6, तो जोड़ने पे हमारा उत्तर क्या आया, 6, 7, 2। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने गुणा करना सीखा और इसके ऊपर हमने 5 प्रश्न भी सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।